हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग का थीम है कुदरत का आखिरी फैसला क्या है आपके लिए। कुदरत कौन सा वो आखिरी फैसला लेने वाली है जिसे आपको जानना या आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग है इंट्यूशन से की जाती है, तो बिल्कुल जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। बिल्कुल पीस से, शांति से आपको इस रीडिंग को सुनने की ज़रूरत है। जितना शांति से आप अपने आप को इस रीडिंग से इन्वॉल्व करोगे, मैसेज को देखोगे, जानोगे, समझोगे, उतना ही आप अपने आप को वहाँ से कनेक्ट भी कर पाओगे। ओके, और रीडिंग में जैसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसे मैं फील कर रही हूँ, यहाँ पर रीडिंग आपके फ्यूचर के लिए निकलेगी। टोटली यहाँ पर फ्यूचर के लिए ही प्रिडिक्शन होगा, मैसेजेस होंगे आपके लिए। बहुत कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं जो जहाँ पर आप शायद अपने आप को क्वेश्चन के रूप में देख रहे थे। जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, वो क्वेश्चन मार्क शायद आपकी लाइफ से हटने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया था यहाँ पर करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत बहुत थैंक यू जो सुपर थैंक्स करते हैं, जो इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं मैसेजेस के थ्रू, लाइक के थ्रू, सब्सक्राइबर्स के थ्रू, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। भगवान आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, जो भी सपने हो जल्दी से जल्दी आपके पूरे हो जाएं। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल आप अपने आप को एक गहरी, आप अपने अंदर एक सांस लो, ठीक है, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सको, क्योंकि ये विश्वास पर की जाती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप विश्वास करोगे उतनी ही ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व हो पाओगे, अपने आप को इसमें देख पाओगे। ठीक है, मैसेज आपको मिल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। ठीक है, कि कुदरत का आखिरी फैसला क्या है आपके लिए। ओके, तो फर्स्ट मैसेज यहाँ पर किसी के लिए यहाँ पर ये है कि कुदरत का आखिरी फैसला यहाँ पर आपके लिए ये निकल रहा है कि आपको अपने ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर ही आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर कुदरत आपको बताना चाहता है कि अब आप बहुत बैलेंस की ऊर्जा में जाने वाले हो। बहुत सारी चीज़ों को आप नज़दीक से आप देखने वाले हो, समझने वाले हो। जो चीज़ें अभी तक आपको समझ में नहीं आ पा रही थी, या कन्फ्यूज़न हो रहा था, या चीज़ों को लेकर डाउट्स आ रहे थे आपके अंदर, तो वो सब कुछ क्लियरिटी में आपके यहाँ पर बदलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा निकल रही है। कुछ ऐसी शक्तियाँ भी आपसे कनेक्ट होंगी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों को नज़दीक से आप देख पाओगे। किसी के रिश्तों में यहाँ पर दूरियां आ चुकी थी, तो यहाँ पर कुदरत का आखिरी फैसला अब यही हो रहा है आपके लिए कि जहाँ से भी आप दूर हुए हो, ठीक है, जहाँ आपके करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, जहाँ आपके रिश्तों में वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसे आप मतलब नज़दीकी से आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो अब आपको फाइनली वो सब चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, कि जिसका भी आप वेट कर रहे हो, जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, किसी को बहुत जल्दी यहाँ पर, मुझे डब्ल्यू यहाँ पर मतलब डब्ल्यू है ना, जैसे विन, जीत, यहाँ पर किसी की जीत मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी को बहुत बड़ी विक्ट्री या सक्सेस कुदरत उसको देने वाला है। कुदरत का ये आखिरी फैसला आ रहा है आपके लिए यहाँ पर कि फाइनली अब आपको बहुत सारी जैसे उलझने, दुविधा, कंफ्यूजन, इन सब चीज़ों से आपको ऊपर की तरफ उठाना है। आपकी जो सिक्स सेंस है उसको काफ़ी ऊपर की तरफ यहाँ पर ले जाना, आपके विचारों को उच्च बनाना, आपके स्वभाव में शांति को देखना है। ठीक है, कुछ चीज़ों को जैसे आप बहुत गहराई से उतरने वाले हो। ये कुदरत का आखिरी फैसला है अब आपके लिए कि जहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए, कुदरत अब आपको वहाँ पर पहुँचाना चाहता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को जैसे आप अपनी ही दृष्टि से मतलब अपने ज्ञान से, अपनी दिव्य दृष्टि से आप कुछ ऐसे क्षण को आप मिस कर रहे थे, लेकिन अब वो क्षण, ठीक है, वो समय कुदरत आपके समीप यहाँ पर लाना चाहता है, या आपको कुदरत उस समय और उस क्षण में आपको ले जाना चाहता है कि जहाँ पर आप अपनी
कुशल, अपनी प्रतिभा, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी, उस चीज़ों को आप वहाँ पर अपने अंदर खुद यहाँ पर महसूस करो। ठीक है, ये कुदरत का आखिरी फैसला है आपके लिए। किसी ने अभी हाल फिलहाल में जैसे अपनी ही कुछ चीज़ों को खोया है, कुछ अपनी लाइफ से जाते हुए देखा है, कुछ ऐसा हुआ है किसी के साथ अभी हाल फिलहाल में, मैं करंट की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जाते हुए देखा है। तो यहाँ पर कुदरत आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो चला गया है उससे भी अच्छा कुछ आपको यहाँ पर बेहतर यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें जानी होती हैं उसे जाने देना है। मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट करो आप, यहाँ पर जो चीज़ें चली गई हैं वो क्यों गई हैं, किस लिए गई हैं, उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली ये कुदरत का ही फैसला है आपके लिए यहाँ पर, जिसे आपको मानने की ज़रूरत है, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी का नाम एस से है, ठीक है, तो यहाँ नाम की ऊर्जा निकली, यहाँ पर डक बना हुआ है, तो मतलब आपके अंदर कुदरत उस प्योरिटी को, उस सच्चाई को, ठीक है, सच्चाई को यहाँ पर देखना। एनिमल्स की, बर्ड की ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पिकॉक बना हुआ है यहाँ पर। तो कृष्णा जी, जैसे कृष्णा जी अपने आप को सबसे ज़्यादा कहाँ रखते थे? कुदरत में रखते थे, नेचर में रखते थे, ठीक है। तो ये एक आपके लिए मैसेज निकल रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को कुदरत में, नेचर में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करना है, जहाँ से आप कुदरत जो आपको मैसेज देना चाहता है, जो आखिरी फैसला है कुदरत का, उसको आप समझ पाओ, भली भांति उस चीज़ को आप यहाँ पर देख पाओ। यहाँ पर बर्ड बना है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। या तो आप इसको पिकॉक भी देख सकते हो, पिजन भी देख सकते हो, क्रो भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। काफ़ी कुछ चीज़ों को आपने अपनी हील करा है। कुदरत, जैसे कुदरत उसमें साथ था, ठीक है, तो काफ़ी आपने अपने कुछ ऐसे घाव थे, कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जहाँ पर आपको उसे हील करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर कुदरत का आपके लिए आखिरी फैसला यहाँ पर यही आ रहा है कि जितना आपको वर्क करना था, जितना अपने आप को हील करना था, वो सब कुछ एक, जैसे कहते हैं ना कि वो एक अब समय है आपका, ठीक है, कि वो चीज़ें अब आपको रिसीव मोड में आ पाओ। जितना आपने अपने आप को बदलने की कोशिश करी है, चेंज करने की कोशिश करी है, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर आपको हर चीज़ को बहुत गहराई से जानने की, समझने की ज़रूरत थी, वो जैसे अब वो समय यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब आपकी जैसे एक आगे की जर्नी यहाँ पर शुरू होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फ्लाई करते हुआ अब आप हवा में उड़ने वाले हो, जैसे फ्लाई कर रहे हो, आज़ादी के साथ आप अपने आप को देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हनुमान बाबा की भी ब्लेसिंग्स है। कोई हनुमान बाबा का बहुत बड़ा भक्त है तो हनुमान बाबा भी जैसे यहाँ पर आपके लिए आखिरी फैसला लेने वाले हैं कि अब आपके जितने भी रास्ते में ब्लॉकेज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, दुविधा हैं, ठीक है, वो सब हटा दी जाए और आप जैसे यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास करते हुए बस आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाओ, ठीक है। किसी के घर में अभी हाल फिलहाल में कोई गया है छोड़कर, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये मैसेज आ रहा है और आप उसके लिए बहुत दुखी हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं छोड़ने से मतलब ये नहीं है कि किसी और जगह शिफ्ट हो गया है, मतलब यहाँ से इस अर्थ से ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुदरत का ये फैसला है कि जाती हुई चीज़ों को कभी भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करना है। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर जो चीज़ें आप रोक देते हो ना, तो वो हमेशा के लिए रुक जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी आ रही है आपके लिए, किसी के लिए यहाँ पर ये जाती हुई आत्मा को, जाती हुई चीज़ों को जाने दो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, अदरवाइज आप भी ब्लॉक हो रहे हो, उसे भी ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। ये कुदरत आपको किसी को यहाँ पर बताना चाहता है। कुदरत का क्या आखिरी फैसला है आपके लिए। थैंक यू सो मच। किसी को जैसे आंखों में एक ऐसी तलाश को मैं देख रही हूँ कि कोई किसी की आंखें काफ़ी टाइम से कुछ देख रही हैं, जैसे इंतज़ार कर रही हैं किसी का। तो कुदरत का ये एक आखिरी फैसला है आपके लिए कि अब आपका वो इंतज़ार, जैसे वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, जिसके लिए आपकी आंखें टकटकी लगाए खड़ी हुई हैं, देख रही हैं, निहार रही हैं, किसी का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो बस वो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, ठीक है। किसी की एंट्री कुदरत यहाँ पर आपकी लाइफ में करने वाले हैं।
किसी के हाथों में यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि किसी हाथों में चोट लगी हुई है और वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब अपनी अपनी परवाह ना करते हुए मतलब यहाँ पर अभी भी जैसे अपने ही जो रूटीन के काम है उसी में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कुदरत आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जब हमारे खुद के पास उस चीज़ को हील करने की या कुछ भी ऐसी क्षमता होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हमें उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप इजीली अपने कुछ भी चीज़ें हैं तो आप उसे वहाँ पर इजीली आप उसे हील कर सकते हो, मतलब उसका ट्रीटमेंट करवाओ आप। यहाँ पर बहुत सारे जैसे आपके लिए रास्ते ओपन है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप कुदरत जैसे आपके लिए यहाँ पर ये कि अभी तक आपको आपकी परेशानी या सिचुएशन के लिए आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, या हर रास्ते आपके लिए बंद थे, दरवाजे बंद थे, कोई आपके सपोर्ट में नहीं आ रहा था, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा था, तो अब आपको यहाँ पर सब दूर से दरवाजे खुले हुए मिलेंगे। ठीक है, आपको हर जगह से हेल्प मिलेगी, हर जगह से सपोर्ट मिलेगा, हर इंसान आपको समझेगा, हर इंसान आपको प्रेम यहाँ पर देगा। ये कुदरत का आखिरी फैसला है। कुदरत भाई मतलब यहाँ पर कुदरती तरीके से चीज़ें बदलने पे आ रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है, ये बदलाव हो रहा है, ये सडनली नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। बहुत स्लो 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 प्रोसेस में ये चीज़ें होंगी आपके साथ यहाँ पर। ठीक है, हाँ, किसी की लाइफ में स्पीडली हो रहा है ये सब चेंजेस, किसी की लाइफ में बहुत स्पीडली हो रहा है। ठीक है, वो मुझे ऐसा लग रहा है वो सिंगल मदर है। ठीक है, अपने बच्चों का वो खुद ही पालन पोषण कर रही है और उनकी लाइफ में बहुत स्पीड से होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंगल मदर है कोई, बस आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है, अपने आप को देखने निहारने की ज़रूरत है। कुदरत यहाँ पर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में बहुत पॉजिटिविटी को मैं देख रही हूँ। आपकी फैमिली में, परिवार में बहुत पॉजिटिविटी को आप फील करोगे, महसूस करोगे, क्योंकि कुदरत आप पे जैसे कहते हैं ना कि वो मेहरबान हो रहा है अब आपके लिए। ठीक है, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुदरत को बहुत कुछ दिया है। ठीक है, आपने बहुत करा है। जैसे बर्ड की ऊर्जा बहुत आई थी यहाँ पर, जैसे आपने चिड़ियाओं को, बर्ड को या गाय को या कुत्ते को या पेड़ पौधे, नेचर, है ना, ये कुदरत को आपने बहुत दिया है। तो अब यहाँ पर कुदरत आपको देने वाला है। कुदरत ने जितना क्योंकि जब आपने दिया तो वहाँ से आपकी हीलिंग हुई, और अब हीलिंग हुई तो वहाँ पर आप रिसीव मोड में आ रहे हो। अब कुदरत जो आपको देगा उसे आप वेलकम कर रहे हो, उसे रिसीव यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कुदरत में यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो आपने किया, बहुत सेवा भावना रखी, निस्वार्थ की भावना से बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ को यहाँ पर बदला है, तो कुदरत ने उसे भली भांति यहाँ पर देखा है। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, अब वो कुदरत आपको यहाँ पर समझाएगा। और जो भी आपने सेवा भाव, निस्वार्थ किसी की हेल्प करना, या गाय या हर किसी को जैसे अपना प्रेम भाव यहाँ पर देना, ठीक है, तो ये जैसे अब कुदरत आपको उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस भी होंगे जहां पर आप शॉक होते हुए रह जाओगे आप यहाँ पर। ठीक है, और भविष्य में कुदरत का ये आखिरी फैसला है कि कोई यहाँ पर मदर गाया है, भाई मदर गाया की ऊर्जा है, किसी के पास कुदरत की ऐसी शक्ति है जो आपके पास है। आप बहुत जल्दी लोगों को हील करते हो, लोगों की भावनाओं को समझते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुदरत का अब आखिरी फैसला यही है कि जो शक्ति आपके पास है, जो प्रेम आपके पास है, जो ऊर्जा मदर गाया ने आपको दे रखी है, उसको लेकर जैसे आपको अपने भविष्य में बहुत कुछ यहाँ पर बड़े बड़े कामों को यहाँ पर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं एनिमल्स लवर भी देख रही हूँ, आप एनिमल्स लवर हो, जैसे उनके लिए आप कुछ ऐसा हॉस्पिटल या एनिमल्स की जैसे केयर करना, उनकी रक्षा करना, उनके लिए जैसे कहते हैं ना कि
ऐसे ऐसे काम करना कि जहाँ पर लोग आपको देखकर आपसे प्रेरित हों यहाँ पर, ठीक है। ये कुदरत का आखिरी फैसला है आपके लिए कि जो ऊर्जा है आपके पास उसको जैसे आपको और आगे की तरफ यहाँ पर ले जाने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर आप ये मत समझो कि कुदरत आपके मन के भावों को या भावनाओं को नहीं समझता है। वो बहुत अच्छी तरह से आपकी भावनाओं को भी समझता है, आपकी मन की बातों को भी यहाँ पर समझता है, ठीक है। कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे निर्णय, डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे, कुदरत अब आपसे वो दिलवाएगा, ठीक है। कुदरत आपको जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, वो हटा रहा है, ठीक है, वो हटा रहा है। और जो आप नहीं कर पा रहे वो कुदरत अब आपसे करवाएगा, क्योंकि आपने जो दिया है कुदरत को, ठीक है, वो निस्वार्थ दिया है। तो कुदरत भी आपको भर भर के यहाँ पर दे रहा है। मैं सच बताऊं ना कि अगर कुछ भी अपना मतलब यहाँ पर कुछ चीजें अगर आपकी सही नहीं चल रही हैं या बैलेंस में नहीं हो, आप यहाँ पर कुछ मत करो, कुदरत के सामने सरेंडर हो जाओ। यहाँ पर आप जो चीजें आपके पास नहीं है ना, वो आप कुदरत को देना शुरू कर दो, ठीक है। कुदरत यहाँ पर आपको हील भी करता है और वो इतना डबल ट्रिपल होकर वो आपको देता है कि जहाँ पर आप तो हील होते हो, लेकिन आप अपने आप को ऐसी ऊर्जा में देखते हो कि आम इंसान से वो ऊर्जा बहुत परे होती है। आपकी सोच बदल जाती है, आपके अंदर एक शांति आ जाती है, आपका स्वभाव में बहुत ऐसा स्वभाव को देखते हो कि जहाँ पर आप बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पर आपके चेहरे पर एक सुकून, एक शांति, जैसे आपका ओरे में बहुत आपकी शुद्धता है, ओरा बहुत जैसे लोग आपकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे यहाँ, ठीक है। ये कुदरत का आखिरी फैसला आपके लिए आ रहा है, ओके। एंड बहुत कुछ चीज़ों को मैं ऐसा भी देख रही हूँ आपके लिए जो यहाँ पर आपको किसी भी उसमें मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता है कि अगर आपका किसी काम को करने में दिल नहीं लग रहा है या मन नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती किसी काम को आप अपने ऊपर थोप रहे हो, ठीक है, तो कुदरत आपको उस चीज़ के लिए वो चीज़ें आपको अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब आपका मन कर रहा है जिस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने का, आपको वही करना है, ओके। किसी के पैरों के जो चक्रास होते हैं ना, वो ओपन हो रहे हैं, ओके। वहाँ पर हीलिंग जा रही है। आपके पैरों में बहुत इचिंग होगी, खुजली हो सकती है, और आपके उंगलियों के बीच में जो कभी कभी घाव से किसी के हो जाते थे, या पैरों में कुछ प्रॉब्लम सी हो रही थी अभी तक आपके, तो वो भी अब आपकी हील हो रही है। वो आप देखोगे कि वो बहुत हद तक ठीक हो रही है। किसी की कमर में दर्द रहता था, ठीक है, किसी के स्टमक में दर्द रहता था, तो वो भी सब आप देखोगे कि अब आपकी हीलिंग प्रोसेस पर आप चल रहे हो। बहुत चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि मतलब क्या जादू हो रहा है मेरे साथ यहाँ पर, ठीक है। ओके, अभी आपके मतलब यहाँ पर कोई आपसे मिलने आ सकता है, ठीक है। कोई ऐसा साधु संत महात्मा आपसे मिल सकता है और आपके बारे में बहुत कुछ बातों को बताना चाहेगा, और आप भी शायद इंटरेस्ट ले सकते हो यहाँ पर उन सब चीज़ों में। तो बिल्कुल आप मतलब ये जो साधु संत जैसे बाबा जी घूमते रहते, मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन हर इंसान को झूठा भी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो आपसे जो टकराएंगे, कोई बाबा आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है जो आपके बारे में सच्चाई जानता है, या आपके बारे में जैसे ज्ञान होता है, उनकी इंद्रियां जागृत होती हैं, ठीक है, तो वो बहुत कुछ आपके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, उस पर विश्वास आपको करने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर कुदरत आपको ये भी बता, आपको ड्रीम में बहुत कुछ चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी,
ठीक है, वो कुदरत का ही संदेश होगा आपके लिए। जो भी ड्रीम में आपको नजर आ रहा है उसे बहुत समझने की जरूरत है। हो सकता है कि कोई कोई यहाँ पर भूल जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और फिर जो आपको सपनों में दिखाई दिया है वो सब चीजें आपके साथ फिर से रिपीट होंगी, वहां पर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, किसी किसी की लव की ऊर्जा है, मतलब प्रेम है ना, प्रेम हीलिंग, और आपकी जो विचार, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम, आपके अंदर एक प्रेम उमड़ रहा है, ठीक है। एक सच बताऊं ना मैं यहाँ पर, कि अब आप अपनी एक हकीकत में, एक सच्चाई में आप अपनी एक प्रेम की भाषा को समझोगे। प्रेम एक्चुअल में है क्या, कुदरत ये आपको बताना चाहता है, और प्रेम को आप बहुत गहराई से आप मतलब जानोगे, समझोगे। यहाँ पर कुदरत उसे बता रहा है आपको, उसे फील करवाएगा कुदरत आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुदरत का आखिरी फैसला है अब आपकी, कि जहाँ पर आप अपने आप को एक पूर्ण समझोगे, आपकी एक गति है, ठीक है, आप उस गति में आप मतलब कुदरत जहां ले जा रहा है अब आप उसी के साथ बहने वाले हो। गो विद द फ्लो, आप बह रहे हो कुदरत के साथ यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर आपको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब आपके अंदर एक ऐसा लाइट, एक ऐसा प्रकाश आप अपने अंदर ऐसा महसूस करोगे कि जहां से, जिसके प्रज्वलित होने पर, जिसके जलने से, ठीक है, उसकी रोशनी से आप आगे जा रहे हो, ठीक है। ये कुदरत का आखिरी फैसला है आपके लिए, जो आपको बहुत अंदर से आपको बहुत ऐसा एहसास दिलाएगा कि फाइनली आप, जिंदगी ये होती है जो अब आप जीने वाले हो, ठीक है। किसी की तरफ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑफर भी आ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुदरत आपको बताना चाहता है कि जो भी ऑफर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, उसे थोड़ा सा ध्यान से, मैच्योरिटी से, समझदारी से आपको उसे देखने की ज़रूरत है। कोई पेपर साइन भी कर रहा है यहाँ पर, पेपरों से रिलेटेड आप कुछ साइन कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह जैसे कुछ हो रहा है आपका, ठीक है। तो जो भी कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो, कुदरत उसमें पूरा साथ दे रहा है आपका, ठीक है, उसमें, और उसमें आपको बहुत बहुत बड़ी सक्सेस, आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि कुदरत आपके सर पे एक क्राउन देखना चाहता है। ओके, आपको एक ऐसी ऊर्जा में आपको देखना चाहता है कि जहाँ पर आप कुछ अपना खुद का अचीव कर रहे हो, यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता को आप अचीव करने वाले हो। थैंक यू सो मच। कोई ऐसा पर्सन आ रहा है आपकी तरफ जो आपको बहुत ज़्यादा गहराई से जानता है, समझता है कि आपका दिल कैसा है, आप कितने आप दिल के कैसे सॉफ्ट हो, जैसे आपके राजों को वो जानता है, आपको बहुत अंदर से जानता है, समझता है। कोई ऐसा पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो कुदरत आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो कोई आपको जानता है, समझता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उससे आपको डरने की या घबराने की या उससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका कुदरत का ये आखिरी फैसला है कि अब आपको सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है,
ठीक है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को फेस नहीं करोगे, समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक चीजों को आप उसकी सच्चाई क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, वो समझ में नहीं आएंगी आपको। वो कुदरत कुछ आपको दिखाना चाहता है, सच्चाई दिखाना चाहता है, आपको बताना चाहता है। ठीक है, अगले की भावना कैसी है, अगला आपके बारे में क्या सोचता है, उन सब चीजों को कुदरत आपको बताना चाहता है। ये कुदरत का आखिरी फैसला है आपके लिए, ताकि आपके जो क्वेश्चन मार्क हैं, कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो सब डाउट आपके क्लियर हो जाए, वो धुल जाए, वो साफ हो जाए। ठीक है, थैंक यू। ओके, यहाँ पर पास्ट की ऊर्जा है, पास्ट जन्म की ऊर्जा है। ठीक है, कोई पास्ट जन्म से ही अपने बहुत अब ग्राउंडेड पर्सन हो, मतलब आपको कुदरत में रहना, नेचर में रहना, आपको काफ़ी मतलब आपका दिल आत्मा उसी में ही खुश रहती है आपकी। ठीक है, तो ये पास्ट से ही आ रहा है आपके लिए कि पास्ट जन्म में भी आप कुदरत के बहुत समीप थे, बहुत नज़दीक थे। ठीक है, और देखो कुदरत में ही ईश्वर होता है, कुदरत में ही भगवान होता है, नेचर में ही ईश्वर है, परमात्मा है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं नेचर से प्यार करते हो, कुदरत से प्यार करते हो, तो ईश्वर भी आपको वहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पास्ट जन्म की ऊर्जा आपके साथ आ रही है। ठीक है, लेकिन इस जन्म में आप थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा यहाँ पर मतलब लंबे टाइम के बाद आप कुदरत से कनेक्ट हुए हो। ठीक है, लेकिन पास्ट जन्म में आप बचपन से ही कुदरत के साथ कनेक्ट थे, और पूरा जन्म आपने कुदरत को समर्पित किया है, कुदरत के नाम किया है। ठीक है, और वहीं से आपकी खुशी थी, हैप्पीनेस थी। तो कुदरत का ये आखिरी फैसला है अब आपके लिए कि जो चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो पास्ट का आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपको जानने का या देखने का बहुत शौक है, या उसकी जानकारी लेने का आपको बहुत शौक है। तो कुदरत आपको जैसे जैसे आप कुदरत में इन्वॉल्व होते चले जाओगे, तो वो आपका पास्ट जन्म भी आपके सामने, मतलब वो जो धुंधली सी पिक्चर है वो उभर कर आपके सामने आएगी। और वो कैसे आएगी, एक पेंटिंग के रूप में आपके सामने आएगी यहाँ पर। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी पुरानी पुरानी पेंटिंगें देखोगे, और उस पेंटिंग में आप अपने आप को देख सकते हो वहां पर। ये कुदरत आपको बताना चाहता है कि आपका कुदरत के साथ कैसा रिश्ता है, और इसीलिए कुदरत आपके लिए ये आखिरी फैसला ले रहा है कि फाइनली आप जानो, आप समझो कि आप हो कौन। आपका कुदरत के साथ जो रिश्ता है वो आज का नहीं है। ठीक है, ये बहुत पुराना रिश्ता है आपका उनके साथ, जो आपको खींच रहा है, और फाइनली आपको उस मुकाम पर आपको ले जाने वाला है जहां पर आप अपने आप को देखते हो, अपने आप को पाते हो पूर्ण रूप से, खुशी, हैप्पीनेस के साथ। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।